बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप कभी कर्ज के बोझ तले दबे हैं जिससे निकलना नामुमकिन लगता हो? क्या ऐसा महसूस होता है कि जितना ज़्यादा आप कोशिश करते हैं इतना ही आप मज़ीद मुश्किलात में फंस जाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी न कभी माली मुश्किलात से गुज़रते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम ने इन मुश्किलात का हल भी दिया है? आज मैं आपके साथ एक ऐसा ताकतवर तरीका शेयर करने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपकी मुश्किलात को कम करेगा बल्कि अल्लाह की रहमत से आपको गैर मुतवक्का ज़राए से कर्ज अदा करने की राह भी फराहम करेगा। अगर आप इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ हैं तो आपको वो ज़िंदगी बदलने वाली हिकमत मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। मेरे अजीज़ दोस्तों, माली मसाइल इंसान को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थका देते हैं। कर्ज का बोझ इंसान की खुशी और सुकून को छीन लेता है और कभी-कभार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह का वादा है कि वो किसी भी शख्स पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह ताला खुद अल-राज़िक़ु है जो रिज़्क देने वाला है और अल-वहाबु है जो बेशुमार रहमतों का देने वाला है। अल्लाह ने अपने कलाम में वादा किया है कि हर तकलीफ़ के बाद आसानी आती है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस वादे को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं? हम किस तरह अल्लाह की मदद से अपनी माली मुश्किलात का हल तलाश कर सकते हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान का दुख दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तकलीफ़ दूर करेगा। ये हदीस हमें बताती है कि अगर हम दूसरे लोगों की मुश्किलात में मदद करते हैं तो अल्लाह ताला हमें इसके बदले बहुत बड़े इनामात से नवाजते हैं। तारीख में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की मदद से अपने कर्ज़ों से निजात पाई और इसमें सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह से दुआ करना और उसके वादे पर ईमान रखना। एक शख्स जो कर्ज में डूबा था उसने मखसूस अमल आजमाया और अल्लाह की शान है कि कुछ ही अरसे में इसका कर्ज अदा हो गया। मेरे अजीज़ दोस्तों, कर्ज से निजात के लिए सिर्फ दुआ और यकीन की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें अल्लाह के वादों पर ईमान और साबित कदमी के साथ अमल करना होगा। जो भी अमल अल्लाह ने हमारे लिए फरमाया है इसमें बेशुमार बरकतें हैं। आप अपने रोज़मर्रा के कामों में यकीन के साथ इस अमल को अपनाना शुरू करें और देखें कि अल्लाह कैसे आपकी मदद करता है। अब मैं आपको वो अमल बताने जा रही हूँ जो आपको कर्ज से निजात दिलाने में मदद देगा। सबसे पहले दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ें। उसके बाद सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 को 7 मरतबा पढ़ें। आखिर में दुरूद शरीफ 3 मरतबा फिर से पढ़ें। ये अमल रोज़ाना 2 मरतबा करें, एक बार फजर के बाद और एक बार मगरिब के बाद। यकीनन इस अमल को मुसलसल करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह की मदद से आपकी माली मुश्किलात हल होने लगेंगी। दुरूद शरीफ को 3 मरतबा पढ़ना और सूरह अल इमरान की आयत नंबर 26 को 7 मरतबा पढ़ना रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलसल करना ज़रूरी है। तसलसल इसलिए अहम है क्योंकि जब आप रोज़ाना इस अमल को दोहराते हैं तो आप न सिर्फ अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करते हैं बल्कि अपने ईमान को भी मज़बूत करते हैं कि अल्लाह आपकी मदद करने वाला है। अल्लाह की मदद फ़ौरन नहीं आ सकती लेकिन सब्र और ईमान के साथ आप आखिरकार अपने किए गए अमल का नतीजा देखेंगे। इस्लामी तालीमात में सब्र बहुत बड़ी नेमत है। जब आप अल्लाह पर ईमान रखते हुए इस अमल को मुसलसल करते हैं तो आप अल्लाह की मदद को अपने रास्ते में ज़ाहिर होने का मौका देते हैं। अल्लाह कभी भी अपने मोमिन बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। आप जितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो इस अमल का हिस्सा हैं और वक्त के साथ आपको आसानी और सुकून मिलेगा। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये अमल सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि
یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق ہے۔ جب آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے راستے میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس عمل کو آج ہی شروع کریں اور اللہ کی رحمت اور برکت پر مکمل یقین رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک دوسرے کی مدد کر کے ہم سب اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے تمام مشکلات کو دور کرے، آپ کی حاجات کو پورا کرے اور آپ کو سکون دے۔ آمین۔